साईं की बात। बच्चे, तुझे मेरे 11 वचनों पर विश्वास नहीं है क्या मेरे बच्चे? जब भी तुम मेरे 11 वचन पढ़ते हो ना, तो विश्वास रखा करो कि तुम्हारे साईं ने जो तुम्हें एक एक वचन दिया है, एक एक शब्द कहा है ना मेरे बच्चे, वो सत्य है मेरे बच्चे। अगर तुम सच में उसे देखना चाहते हो, उसका प्रमाण देखना चाहते हो ना, सच में कहता हूं, तो दिल से रोज मेरे 11 वचन पढ़ना शुरू कर दो। और उन 11 वचनों में जो भी है ना, वो मैं स्वयं आकर पूरा करूंगा। सच कहता हूं मेरे बच्चे, तुम मेरे 11 वचनों पर विश्वास करो। हकीकत में वो चीजें, वो वचन तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद स्वरूप हो जाएंगे मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में उतर जाएंगे। तुम ना चलते फिरते मेरे 11 वचन बोलते रहा करो। तुम नहीं जानते हो कि मेरे 11 वचनों की शक्ति क्या है मेरे बच्चे। वो 11 वचन सिर्फ 11 हैं, लेकिन वो 11,000 करोड़ का तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मेरे बच्चे, सिर्फ एक ही बार से। तुम जब मेरे पास आते हो ना, मेरे पास बैठते हो, अपने दिल की सारी बातें कहते हो, करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में जो भी बात होती है, कुछ भी, तुम सारी बातें दिल खोल कर मेरे आगे रखते हो। चाहे तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई घृणा हो, नफरत हो, प्यार हो, चाहे गुस्सा हो, तुम सब आकर ईमानदारी से ना मेरे आगे कह देते हो। और यही चीज मुझे सबसे प्यारी लगती है तुम्हारे अंदर, सबसे प्यारी। और सुनो, जो आजकल तुम्हारा ये मन भटक रहा है ना मेरे बच्चे, तो इसे भटकने मत दो मेरे बच्चे, क्योंकि ये मन है, और मन तो तुमसे वो हर एक काम करवाएगा जो तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं करने मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं करने हैं। तो हमेशा सोच समझ कर ही काम किया करो। अपनी मन की अगर इतनी सुनोगे ना, तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि मन तो चंचल है मेरे बच्चे। मन की बातें मत सुना करो। अगर सुनना है तो अपनी परिस्थिति देखकर काम करो कि तुम्हारी परिस्थिति क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, क्या तुम कर सकती हो और क्या करने पर क्या परिणाम आएंगे। कुछ गलत परिणाम तो नहीं आएंगे, ये सोचकर सारे काम किया करो। सुन रहे हो ना? तुम्हें मेरे एक तीर्थ स्थान पर जाना होगा मेरे बच्चे। उस तीर्थ स्थान पर जाके ना तुम्हें तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारी मनोकामना होगी ना, वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी मेरे बच्चे, क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा है ना, जो तुम्हारा मन है, वो उस तीर्थ स्थान की, उस जगह की विशेषता है मेरे बच्चे। और मैं उस रूप में तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो इंसान गलत है ना, उसे मैं सजा देकर रहूंगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करना, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, उसको सजा मिलेगी मेरे बच्चे। उसने जो किया ना मेरे बच्चे, वो सही नहीं किया मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ होते होते वो ऐन मौके पर पलट गया, तुम्हारे पक्ष में ना बोलकर वो किसी और के पक्ष में बोलने लगा। ये उसने बहुत गलत किया मेरे बच्चे, और मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। और सुनो, अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ है ना, अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ है ना मेरे बच्चे, तो वो दुनिया की हर एक चीज तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे कदमों में आएगी। क्योंकि जो अपने साईं पर विश्वास करता है ना, जो अपने बाबा पर विश्वास करता है ना, उसका बाबा हमेशा उसकी हर इच्छा को पूरी करता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुमसे ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो मेरा ही बच्चा है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे। जब तुम उनसे मिलोगे, बात करोगे, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। जब तुम मेरी लीलाएं, मेरे अनुभव उनसे सुनोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ, सच में बाबा हैं और बाबा लीलाएं करते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके से लीलाएं करते हैं। कुछ तुम अपनी कहना, कुछ वो अपनी सुनाएंगे ना, तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे उस वार्तालाप में ना पता ही नहीं चलेगा कि कितने घंटे बीत गए। तुम इतनी वार्तालाप करोगे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा। बस तुम पूरे दिन मेरी ही बातें करोगे। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम मिलोगे ऐसे इंसान से, मेरे बच्चे से मिलोगे, और मैं ही तुम्हें मिलवाऊंगा। और ये पता है मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारे जो दिमाग से जो फितूल है ना, जो चीजें हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, वो निकल जाए मेरे बच्चे, और तुम्हारा ध्यान सीधा तुम्हारे साईं पर रहे हमेशा। और विश्वास रहे कि मेरा साईं सब कुछ कर सकता है, वो मेरा बाबा है, और वो ब्रह्मांड नायक है, वो सब कर सकता है, वो करेगा मेरे बच्चे। देखो, जिस दिन से तुमने अपनी सारी चिंताओं को, सारे परेशानियों को ना मुझ पर छोड़ना शुरू कर दिया ना मेरे बच्चे, उस दिन से सब कुछ बदल जाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे करने का तरीका अलग है, मैं अलग तरीके से चीजें करता हूँ। लेकिन तुम्हें थोड़ा सबूरी करना होगा मेरे बच्चे। क्या है ना कि तुम जो जिंदगी में बहुत कष्ट काट रहे हो ना, मैं ना एक बार में ही तुम्हारे कष्टों को काटता हूँ। हाँ, उस वक्त में, उस दौर में थोड़ी पीड़ा होती है, थोड़ा दर्द होता है, लेकिन तुम्हें वहां से निकाल कर बाहर ले आता हूँ। और वही वक्त होता है मेरे बच्चे जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ होना चाहिए। अगर तुम्हारा विश्वास उस वक्त टूट गया ना, तो फिर वो सब कुछ बेकार हो जाता है। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ,
या तो पूरे जिंदगी भर के दुख झेल लो, या फिर मेरे चरणों में आके ना अपने कर्मों को सिर्फ एक बार में ही खत्म कर लो। मैं तुम्हारे सारे कर्मों को एक बार में ही खत्म कर देता हूँ मेरे बच्चे, झट से मेरे बच्चे। और सुनो, तुम सच में अगर मेरे भक्त हो, मेरे बच्चे हो ना, तो अच्छे इंसान बनो मेरे बच्चे। और अच्छा इंसान पता है कौन होता है? जो खुद को समझे, जो दूसरों को समझे, दूसरों का सम्मान करे और उनकी कदर करे, उनका सम्मान करे, कभी किसी के बारे में गलत सोच ना रखे। अगर कोई उनके बारे में गलत कह भी रहा है ना, तो कभी जवाब ना दे, कभी पलटकर जवाब ना दे उन्हें। वो होता है मेरा भक्त, वो होती है मेरी भक्ति जो तुम्हारे अंदर है मेरे बच्चे। और कहीं हद तक ना तुम्हें सुधारने की जरूरत भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मेरे बच्चे जो शायद तुम ना गुस्से गुस्से में आकर बहुत कुछ खराब कर देते हो। तुम्हारा गुस्सा ही सब कुछ खराब करने वाला है मेरे बच्चे। थोड़ा अपने गुस्से पर ना थोड़ा सा काबू करो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा ही मेरे बच्चे सब कुछ खराब कर देता है मेरे बच्चे। तो अपने गुस्से को थोड़ा संभालो मेरे बच्चे। और तुम्हारे इर्द गिर्द ना मेरे बच्चे बहुत सारे ऐसे चालाक लोग हैं मेरे बच्चे, जो हमेशा अपनी बुद्धि चलाते हैं। लेकिन तुम्हें ना शांत रहना है मेरे बच्चे, शांत रहना है तुम्हें, क्योंकि बस वो तुम्हारे पास पता है क्यों आते हैं? अपना मतलब निकालने। वो तुम्हारी परवाह कर रहे होते हैं ना, कभी कभी मतलब निकालने के लिए कर रहे होते हैं। अगर वो तुम्हारे पास कभी आए ना, तो समझ जाना कि वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। बस वो अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन ना तुम अच्छा ही करना, किसी के लिए बुरा मत सोचना, क्योंकि वो उनकी मंशा है, वो उनके कर्म है, उन्हें करने दो। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें अच्छा ही करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी गलत करना सिखाया ही नहीं है। तुम्हें हमेशा अपनी तरफ से अच्छा करना है मेरे बच्चे, और तुम अच्छा ही करते हो, मैं जानता हूँ। और अगर तुम अच्छा करोगे ना मेरे बच्चे, तो वो इंसान तुम्हारे बारे में कितना भी शोर मचाएगा ना जाकर कि तुम गलत हो, ये हो, वो हो, तो तुम जब इतना अच्छा करोगे ना, तुम्हारे पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ना कि उनकी बातों का शोर जो है ना मेरे बच्चे, वो पहुंचेगा ही नहीं उन लोगों तक, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर पागल हो जाएंगे कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। लेकिन फिर भी लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे आसपास इतनी भीड़ इकट्ठी कर दूंगा, तुम्हारी अच्छाई की भीड़, इतने लोग होंगे तुम्हारे आसपास की कोई ना सुनेगा ही नहीं, कोई मानेगा ही नहीं, तुम देखना। और सुनो, किसी की शादी करवा रहे हो तुम, किसी के बीच में पड़ रहे हो ना, तो मत पड़ो। देखो, किसी की शादी कराना, किसी के बीच में पड़ना, किसी के रिश्ते जोड़ना मेरे बच्चे बहुत अच्छी बात है, पुण्य का काम है। लेकिन तुम जिसका रिश्ता करवाने जा रहे हो ना, कल को वहां अगर कोई बात हो गई ना मेरे बच्चे, तो वो सीधा आकर तुम्हें ही पकड़ेंगे। तुम्हारी अच्छाई के बदले ना वो बुराई ही मिलेगी तुम्हें। तो सोच समझ कर करो। मैं नहीं कहता, मैं तो अपनी तरफ से तुम्हें मना ही कर रहा हूँ कि उन लोगों के बीच में तुम मत पड़ो, तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अगर पढ़ोगे तो कल को परेशानी खड़ी हो सकती है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ना उस मुकाम पर पहुंचना होगा मेरे बच्चे, उस कुर्सी पर पहुंचना होगा जहां तक चालाक लोग, बदतमीज लोग तुम तक ना पहुंच पाए मेरे बच्चे। तुम्हें इतनी अच्छाई कमानी होगी, उस कुर्सी पर तुम्हें जाकर बैठना होगा मेरे बच्चे। अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाना होगा कि लोग सोचते रह जाए तुम्हारे पास आने के लिए, करने के लिए मेरे बच्चे। और ना तुम जो पहले से ही टूटे हुए हो ना, तुम्हें अपनी हिम्मत को जोड़ना होगा मेरे बच्चे, जोड़ना होगा। और अपने आप को जोड़ कर ना बहुत आगे निकलना होगा। अपने आप को बिखरने से बचाना होगा। लोग तो चाहते हैं कि तुम बिखर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बिखरने दूंगा नहीं, तुम्हें बहुत हिम्मत दूंगा मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ, थोड़ा अपने व्यवहार में ना थोड़ा बदलाव करो, थोड़ा सा। तुम्हारी जो बोली है ना वो खरवी है मेरे बच्चे, सामने वाले को पसंद नहीं आती है, तो थोड़ा प्यार से बोला करो मेरे बच्चे, मिठास लाओ। और सुनो मेरे बच्चे, अगर मैंने किसी के माध्यम से तुम्हें कुछ पहुंचाया है, कुछ बात पहुंचाई है, कोई संकेत पहुंचाया है ना, तो उसे समझने की कोशिश करो कि वो तुमसे क्या कहना चाह रहा है, या तुम्हारे बाबा तुम तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं ना, ये समझने की कोशिश करो तुम। और सुनो, जब सब्जियां लेकर आते हो ना, तो इस्तेमाल किया करो। इकट्ठी ले आते हो और उसका इस्तेमाल नहीं करते हो और ख़राब चली जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो। या तो कम लेकर आओ, या फिर इस्तेमाल करो, सही समय पर इस्तेमाल करो, खराब बिल्कुल भी मत करो। सस्ती की वजह से तुम इकट्ठी ले आते हो, तो उसे खराब मत करो, उसे बर्बाद मत करो, उसे या किसी को दे दो मेरे बच्चे। समझ रहे हो ना? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।